मसीह यस्सु के बाबरकत और मुकद्दस नाम में खुदा उनका खादम पास्टर डेनिस की आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। बार्सिलोना स्पेन में आपकी खिदमत में एक इंतहाई मौका और मुनासबत के एतबार से ख़ास पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये खुदामंद ने एक अदना सा खादम होते हुए मेरे दिल में ये बोझ डाला कि मैं अपनी कौम के साथ, उन तमाम खादमीन के साथ जो मेरे हम खिदमत खादमीन हैं, उनके साथ हम कलाम हो सकूं। और मैं दो किस्म के पैगामात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि आज मौका और मुनासबत के एतबार से, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं बार्सिलोना स्पेन से बात कर रहा हूं और यहाँ पर 14 तारीख से लेकर जो है वो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है। सब लोग अपने घरों के अंदर हैं और कोई भी शख्स गैर ज़रूरी तौर पर घर के बाहर नहीं जाता। अगर कोई बाहर जाता है तो वहाँ पर पुलिस जो है वो उनको फाइन कर देती है। इसी तरह मैं आपकी खिदमत में ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं और आप गवर्नमेंट के बताए हुए कवानीन के मुताबिक चले। जैसा मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मैंने लोगों को देखा है कि वो बिल्कुल भी इस वबा को सीरियस नहीं ले रहे। लिहाजा मेरी आप सबसे, जितने भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं, जितने भी ईमानदार हैं, जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इसको बिल्कुल सीरियस ले। अपने जो डॉक्टर्स आपको प्रिकॉशंस बता रहे हैं उसके मुताबिक अमल करें। अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, एक दूसरे से मिलने से गुरेज करें, अपने घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और जो गवर्नमेंट आपको बता रही है उसको फॉलो करें। क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इटली का आज हाल देखें आप कि 400 से 500 लोग जो हैं वो डेली बेसिस पर मर रहे हैं। फौजी अपने ट्रक्स लेकर आते हैं और वो ट्रकों में डालकर जो है वो उन बॉडीज़ को कहाँ लेकर जा रहे हैं, कोई प्रॉपर तरीके से उनकी तदफीन नहीं हो पा रही, ना उनके जनाजे प्रॉपर तरीके से पढ़े जा रहे हैं। इवन के इस कदर हौलनाक वक्त है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स का आखिरी दीदार तक नहीं कर पा रहे। अपने घरों में इस कदर अपने आप को बंद किया हुआ है इस खौफ की वजह से, इस वबा का मुकाबला करते हुए। क्योंकि इटली की कौम को भी गवर्नमेंट ने कहा था कि आप एहतियात करें, अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन उन्होंने इस एहतियात पर अमल नहीं किया। और वही सूरत हाल आज मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ और लोगों से गवर्नमेंट कह रही है कि अपने घरों पर बैठें, लेकिन लोग जो हैं वो पार्क्स में जा रहे हैं, बीचेस के ऊपर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और बिल्कुल इस बात को जो है वो सीरियस नहीं लिया जा रहा। मेरी आप तमाम बहन भाइयों से बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप अपने घरों पर रुकें, अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घरों पर इबादत करें। मैं तमाम खादमों से ये कहूँगा कि आप मेरी इस बात पर अमल करते हुए 2 इतवार जो है आप संडे सर्विस अपनी बंद करें और तमाम लोगों से ये कहें कि वो अपने घरों पर रहें। आप उन्हें मोटिवेट करें कि आप अपने घरों पर रहकर दुआ करें, जिस तरह बुजुर्ग दानिएल दिन में हस्बे मामूल 3 मरतबा दुआ किया करते थे। क्योंकि इस वक्त हमें दुआ की बेहद ज़रूरत है। हम रूहानी तौर पर इस वबा का मुकाबला दुआ के ज़रिए से कर सकते हैं। अपने घरों पर बाला खाना बनाएं, अपने घरों में दुआ प्रस्तिश, हर एक मसीही का घर जो है वो चर्च हो जाना चाहिए। और इसी वजह से फिर ही हम इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं। और आज मैं और आप देखें, अगर हमारे गिरदो नवा में अगर कोई गरीब शख्स है, अगर कोई मस्कीन है, अगर कोई भूखा शख्स है, तो आप उसकी मदद करें जहां तक हो सकता है। आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, आपका किसी भी फिरके से ताल्लुक है, आप एक दूसरे की मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अजीज़ों, हम इंतहाई हौलनाक दौर में से गुजर रहे हैं। यहाँ पर बाहर जाकर देखें, टेबल्स के ऊपर लोगों ने ज़रूरी चीज़ें रखी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चीज़ आपको चाहिए आप अपने घर पे लेकर जा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर हर चीज़ ना डालें, आप अपना किरदार अदा करें। और हम जो खादम हैं, हमको अपना किरदार अदा करना है। लोगों को मोटिवेट करें, उन्हें बताएं। वो क्योंकि खादम होते हुए हमारी
बात सुनते हैं, हमें ऑब्लाइज करते हैं। इस वजह से मेरी तमाम मसीही कौम से हाथ बांध कर ये दरख्वास्त है कि अपने घरों पर रहें, अपने बच्चों के साथ रहें और घरों पे दुआ करें, इबादत करें, बंदगी करें, प्रस्तिश करें, अपने घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल ना निकलें। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 14 तारीख से लेकर मेरे बच्चों ने मेरे घर का दरवाज़ा बाहर नहीं गए दरवाजे से, इस वजह से कि उन्हें पता है कि ये हमारे लिए बेहतर है, आपके लिए भी यही बेहतर है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस इल्तिजा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और अपने घरों पर रहें, एक दूसरे से ना मिलें, कोई बात नहीं, ये वक्ती तौर पर है, क्योंकि अजीज़ों मुल्क पाकिस्तान जो है वो इतना फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते इस वबा का। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो खुदा ना करे आने वाला वक्त जो है वो हमारी सोच और समझ से बाहर हो सकता है। अगर आज आप एहतियात करेंगे तो मैं खुदावंद का खादम होते हुए आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि कुछ हफ्तों के बाद मेरी बात आपको याद आएगी कि काश कि हम खुदावंद के खादम की बात सुनते और मानते। लिहाजा मैं खुदावंद का खादम होते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घरों पर रहें, अपने हाथों को धोएं, अपने बच्चों की हिफाजत करें, उन्हें बाहर बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करें कि घरों से बाहर नहीं निकलना, और आप घरों पर दुआ करें अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद आसमान से आग नाजिल करे ताकि ये वबा जलकर भस्म हो जाए। और मेरी ये दुआ है, खुदावंद आपकी हिफाजत करे, आपके बच्चों की हिफाजत करे, खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आपके चारों तरफ, आपके घरों के चारों तरफ खुदावंद के पाक फरिश्ते शोला जन तलवार से खैमाजन हो, कोई वबा, कोई बीमारी आपके फाटकों में दाखिल ना हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। आमीन।